ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। अब स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वह स्पेशल क्लास फॉर हिंदू स्कूल या जवाहर नवोदय इंटर। इसको CHS, इसको सेंट्रल यहाँ बोलते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल, या इसको जवाहर को ये आप लोग साथ में नवोदय बोलते हैं, नवोदय। अब स्टूडेंट्स, आज जो हम बताएंगे वो CHS या जवाहर नवोदय स्कूल या नवोदय स्कूल के एंट्रेंस के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आज जो बताएंगे वो पैटर्न्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि चाहे वो CHS का चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का हो, जब एंट्रेंस आता है तो उसमें पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। स्टूडेंट्स, जो पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यह क्वेश्चन अगर आप क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो वो आपके एक्सरसाइज में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इससे समझ गए कि यदि आप जिस इस क्लास में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, वो अपनी बुक की हर एक्सरसाइज को अगर कमांड बना हुआ है, अच्छे से समझे हुए हैं, तो आप किसी CHS या नवोदय या किसी वनडे एग्जाम के एंट्रेंस में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, तभी जाकर के आप जो है किसी एंट्रेंस को निकाल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एंट्रेंस को आसानी से निकालने के लिए, पास होने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने क्लास का जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो अच्छे होने चाहिए, उसमें पकड़ होनी चाहिए। खासकर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड रीजनिंग भी होती है। मैथ आ रहा है तो रीजनिंग आसानी से आपको आ जाती है, मैथ नहीं आ रहा तो रीजनिंग नहीं आती है। अब पैटर्न देखिए क्या है, मैथ के ही एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन अब इस पैटर्न को देखिए क्या करते हैं। जैसे अगर 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर रहे हैं तो आपका 1 का मल्टीप्लाई 1 को 1 1 जा क्या होगा, 1 होगा। स्टूडेंट्स, अगर बात करें, अगर ये 1 को हम 11 कर दें, अगर 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहां पर देखेंगे 121 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी 1 का टेबल पढ़ना था 1 टाइम्स तो आपने आराम से कर लिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। यहां तक कि दूसरा चीज आ गया, अगर 11 का टेबल पढ़ना है आपको 11 टाइम्स तो अभी भी आप आसानी से पढ़ लिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आसानी से अगर आपसे ये कह दिया जाए 111 का टेबल 111 टाइम्स पढ़िए, तब उस समय आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉब्लम कैसे हल होगा। ये देखिए 1 है, यहाँ 1 राइट करेंगे, 2 क्या है तो 2 राइट करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, और फिर ये 2 है तो 2, और ये 1 है तो 1। सिंपल सा चीज है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसमें जैसे 1 2 3, अब यहां पर देखिए आप सिंपल से काउंटिंग लिखते जा रहे हैं, और इधर से 2 डिजिट आगे ले लिए 1 2, और ये फिर ये 2 और 1 पीछे भी कर दिए, और आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे 101 का 111 का 111 में, तो आपका यही आंसर आएगा। आइए अगर इसी को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 1111 का मल्टीप्लाई अगर करना पड़ जाए 1111 में, तो क्या करेंगे, कुछ मत करिए, सेम 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर देखिए 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर सेम वही चीज 3 2 1 3 2 1। स्टूडेंट्स, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इससे भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 11,111 का मल्टीप्लाई करना हो
11,111 में, तो क्या करेंगे, कुछ मत करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या आता है 5, फिर सेम काम वही उल्टा कर दिया, अपोजिट, फिर यहां से राइट करना स्टार्ट करिए, 4 3 2 1। अब इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई आसानी से आपके होते चले जाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा लेना चाहते हैं तो आप इससे और भी बड़ा ले लीजिए, 1,11,111 का मल्टीप्लाई 1,11,111 में करेंगे तो क्या होगा, सेम 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या आ जाएगा 6, फिर वही उल्टा अपोजिट कर लीजिए, 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर इस प्रकार से आता जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप अगर आसानी से आंसर लाते हैं पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो सिंपल सा चीज है, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो कर ले जाएंगे। यहां देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए 1, 11 का 11 में किए 121, और फिर 111 का 111 में किए तो क्या कैसे क्या करना है, 1 2 1 2 है 1 2 2 के बाद क्या जाएगा 3, और फिर आप उसको अपोजिट कर दीजिएगा उल्टा, तो 3 के बाद 2 1, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो यह आपका पैटर्न जो है, आप पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पैटर्न से रिलेटेड। इस प्रकार के पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीएचएस नवोदय या क्लास 5th स्टैंडर्ड में है तो आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेगा। अपने एक्सरसाइज को स्ट्रांग कैसे करें, अपने प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रांग करें, इसके लिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 + 3, सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए क्या कह रहा है, 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी क्या है ऑड नंबर है। अब यहां पर देखिएगा ऑड नंबर्स को ऐड करने के बाद ये क्या आया रिजल्ट आपका 4 आ गया। 4 देखिए यहाँ पर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर सेम उसी का उसी में करने पर 4 आता है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी तरह से कोई और लेते हैं 1 + 3 + 5 लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 4 3 4 और 4 5 9, क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 3 करने में 9 आ जाता है। सिंपल सा चीज है, आपका पैटर्न बढ़ता जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 = अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3 4 और 4 5 9 और 9 और 7 के 16 हो जाएगा। और ये 16 आएगा कहाँ से, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करने पर 16 आ जाएगा। अब इसमें इसी तरह से आप ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 16 यहाँ तक तो था ही, इसमें 9 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 4 था, अब ये 5 5 राइट कर देंगे, 5 × 5 5 5 25, और ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। सेम ऐसे ऐड करते चलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 के बाद 11 ऐड कर दीजिए, इसमें 11 करेंगे क्या हो जाएगा 36, करिए 6 × 6 36 आपका आ गया। ऐड करने पर भी आ रहा है, उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है, मतलब स्क्वायर भी बन जा रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर बन गया, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर बन गया, और ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर बन गया। तो एक स्टूडेंट ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आपका क्लास भी स्ट्रांग होगा, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ साथ आप सीएचएस और नवोदय के भी क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1। अब इससे हम एक पैटर्न तैयार करेंगे, वो पैटर्न क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर इस 1 को यहाँ पर राइट करते हैं और यहाँ पर राइट करते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अभी था एक 1, अब हो गए 2 1। अब क्या करेंगे, फिर इन दोनों 1 को ऐड करेंगे, तो इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर इस 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 और 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। 2 और 1 ऐड करने पर हो जाएगा 3। फिर इसके पीछे 1 राइट कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स फिर वही कंडीशन ऐड करिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, फिर यह 1। अब इस तरह से आपका एक पैटर्न खूब अच्छा सा तैयार होता चला जाएगा। 3 और 3 6 भी हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दिए। अच्छा, अब एक अच्छा सा तो आपका क्रिएट कर रहे हैं कि आपके एक कैसे भूले स्टूडेंट्स। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए तो 3 और 1 क्या हो जाएगा ऐड करके 4, 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा 6, 3 और 1 4, और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर राइट कर देंगे 1 और 1। इस प्रकार से आप चाहे तो राइट करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 4 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 4 और 6 क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। अब इसके बाद देखिए 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। फिर अब स्टूडेंट्स आपको ही बताएंगे इस पैटर्न को कि ये पैटर्न हमारा सही है कि गलत, कैसे चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी कोई पैटर्न करते हैं कभी कोई हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता है, तो कैसे ये पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में कितने हैं 1, दूसरे वाले लाइन में कितने हैं, ये देखिए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, इसमें कितने 2 हो गए, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें कितना है 4। और इसी तरह से फिर नीचे आइए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया 6। अब स्टूडेंट इससे आपका क्लियर हो गया कि आपका पैटर्न जो है बिल्कुल 100% सही है। 1 2 3 4 5 6 के पैटर्न में आ रहा है जो आपका यहाँ पर आ रहा है। आपसे कोई पूछेगा आया कैसे, तो प्लस करने पर आया, इन दोनों का प्लस किए तो ये आया, इन दोनों का प्लस किए तो ये आया, फिर ऐसे प्लस करते करते आपका ये आंसर आने लगा। तो आप इस पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं।